प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आधुनिक इतिहास की जो आपकी क्लासें निरंतर चल रही हैं, उसी क्रम में आज आपका जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसका एक टॉपिक लेते हैं, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। छोटा सा टॉपिक है, लगभग 20 से 30 मिनट के अंदर ये पूरा हो जाएगा। और इस टॉपिक के अंदर मतलब जो जो फैक्ट बनेंगे वो मैं आपको नोट करवा दूंगा। कम से कम समय में आपको समझाने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। जितने फैक्ट बनेंगे वो आपको नोट करा दूंगा और उन फैक्ट से बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें पहली जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। ठीक है। तो आप ऐसा करो, मेरे साथ नोट डाउन करते चलो, क्योंकि इसमें जो फैक्ट है वो आपको मैं नोट करवाऊंगा। तो पहली आप सभ्यता लीजिए आज, कालीबंगा। तो इसके बारे में जो आपको प्राथमिक जानकारी, जो प्रारंभिक जानकारी होनी चाहिए कि कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है ये हनुमानगढ़ जिले में, कहाँ? हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के कौन से तट पर यह स्थित है? बाएं तट पर। घग्गर नदी के बाएं तट पर। ठीक है, ये जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। इस स्थान से हमें किसकी जानकारी मिलती है? यहाँ लिखिए, आगे लिखिए, पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन, मध्य हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपको मैं फैक्ट नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इसमें से समझाने लग गया तो यही वीडियो पूरा 2 घंटे का हो जाएगा। तो आप फैक्ट मेरे साथ नोट करते चलिए, क्योंकि इतना ही समय आपके पास बचा है। अब अगला फैक्ट खोज से रिलेटेड, कि इस सभ्यता स्थल की खोज किसने की? तो खोज 1952 में। कब? 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अमलानंद घोष 1952 में स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में जो प्रारंभिक जो पहली सभ्यता थी कालीबंगा, उसकी जो खोज हुई 1952 में, भारत की दूसरी थी। ठीक है। अमलानंद घोष को आप कैसे याद रखोगे? अमला कमला, कैसे? कालीबंगा। ऐसे मतलब आप अपने मन ही मन में बना लेना, कोई भी शॉर्ट ट्रिक आपके ध्यान में रह जाएगा। ठीक है। अब आगे बात आती है इसके उत्खननकर्ता की। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें उत्खननकर्ता जो होते हैं 3-4 नाम दे देते हैं, और उसमें से एक नाम कोई दूसरा दे देते हैं। ठीक है। तो उत्खननकर्ता में आप यहाँ लिखिए, पहला नाम लिखिए बीके थापर। बीके थापर। दूसरा नाम लिखिए बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। ठीक है। और ये बीके थापर है तो बालकृष्ण थापर। तीसरा नाम आपको नोट करना है एमडी खर्रे। एमडी खर्रे। चौथा नाम आपको नोट करना है जेवी जोशी। इसमें से आपको 3 नाम दिए हुए मिलेंगे और एक नाम कोई अन्य सभ्यता का
दिया जाएगा। 5वां नोट कीजिए, KM श्रीवास्तव। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम क्या है कि इसकी जो प्रमाणिक जानकारी, मतलब यहाँ सभ्यता स्थल होने की जो प्रमाणिक जानकारी थी वो किसने दी, यहाँ एक साइड में आप लिख लीजिए यहाँ पर, सर्वप्रथम प्रमाणिक जानकारी LP टेस्सीटोरी। इनका नाम अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, किसी में टेस्सीटोरी मिलता है, किसी में तीसीटोरी मिलता है, तो आप कर लीजिए LP टेस्सीटोरी। और इसकी जो पुष्टि किन्होंने की, पुष्टि ओरिन ऑस्टिन, अंग्रेज थे। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे जो आपका जो फैक्ट बनता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि इस जो सभ्यता स्थल का उत्खनन है वो 5 भागों में किया गया। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, इस सभ्यता स्थल का मतलब जो उत्खनन कितने भागों में किया गया? 5। तो यहाँ उत्खनन 5 स्तरीय। आप मेरे साथ ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, 1 2 ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये क्वेश्चन शायद 1-2 एग्जाम में आ चुका है कि कितने स्तर में इस सभ्यता का उत्खनन किया गया। तो 5 स्तर में। जो इसके प्रथम 2 स्तर थे, प्रथम 2 स्तर, वहाँ से हमें किसकी जानकारी मिली है? प्राक कालीबंगा। प्राक मतलब हड़प्पा जो सभ्यता थी उससे भी प्राचीन यहाँ से जो सभ्यता है उसकी जानकारी मिलती है। तो यहाँ आप नोट कीजिए प्राक कालीबंगा। और ऊपर के जो 3 स्तर हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, तो उसे आप विकसित कालीबंगा के नाम से जान सकते हैं। कौन से? विकसित कालीबंगा। ठीक है, और इसे आप जो हड़प्पा है उसके समकालीन भी मान सकते हैं। इसे विकसित कालीबंगा नाम दिया गया। ठीक है, जो प्राक कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वहाँ से आपको किसकी जानकारी मिलेगी? एक तो यहाँ जुते हुए खेत के जो है निशान मिलेंगे, जुते हुए खेत के निशान। और जो निशान मिलेंगे आपको किस प्रकार मिलेंगे? ग्रिड पैटर्न पर। ये ग्रिड पैटर्न, ये जो नाम है आपको ध्यान में रखना है। ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न किस प्रकार, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ से आपको किसकी जानकारी मिलेगी? भूकंप के साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य। ठीक है, एक यहाँ से क्या मिला है? ऊंट का जीवाश्म। ठीक है, और यहाँ से जो आप खेत के निशान मिले हैं यहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। दोहरी फसल। दोहरी फसल
यानी सरसों और चना, इसकी भी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, आगे आ जाइए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर बाद में आपको नोट डाउन करना हो, या मेरे साथ कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। विकसित कालीबंगा। विकसित कालीबंगा। तो स्टूडेंट जो फैक्ट इससे बन रहे हैं वो मैं सभी कवर करवाता चलूँगा, इससे अलग से आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो विकसित कालीबंगा से हमें यहाँ से 3 टीले प्राप्त हुए हैं। टीले का 2 टिब्बे गए तो कुछ हुए, एक से तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो यहाँ मैं आपको बना के समझा देता हूँ। ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, पश्चिमी टीला है, उससे आपको क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से आपको जो दुर्ग की प्राप्ति हुई है, दुर्ग की प्राप्ति हुई है, कोट या दुर्ग। और जैसे जो सार्वजनिक महत्व की जो इमारतें थी, कौन सी, सार्वजनिक महत्व की इमारतें, उनकी जानकारी हमें पश्चिमी टीले से मिली है। पूर्वी टीला था, उसे नगर टीला कहते थे, नगर टीला या निचला शहर, जो सामान्य जन का निवास स्थान था, सामान्य जन का निवास। ठीक है, अब आगे आ जाइए आप। जो पश्चिमी टीला है उसकी आपको जानकारी मैं मैप के हिसाब से नोट करवा देता हूँ। तो एक मैप बनाइए। कुछ इस प्रकार बना लीजिए। इसके बाहर आपको एक परकोटा बनाना है। क्या बनाना है, परकोटा। ठीक है, इस प्रकार आप डायग्राम के माध्यम से क्या है कि थोड़ा समझने में इजी रहता है। इसके अंदर यहाँ एक विभाजक दीवार बनाइए और नीचे जो कुछ प्राप्ति स्थल हैं उनको ऐसे दर्शा दीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पश्चिमी टीले के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ आप लिख लीजिए पश्चिमी टीला। इसके उत्तर में, किसके उत्तर में, इस पश्चिमी टीले में जो यहाँ इमारतें मिली हैं परकोटे के अंदर, तो उसके बारे में आप जानकारी लिखिए। उत्तर में संभ्रांत वर्ग का निवास, मतलब राजा महाराजा, उच्च कोटि के लोग। उत्तर में संभ्रांत वर्ग का निवास। ठीक है, ये क्या है, विभाजक दीवार, विभाजक दीवार, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहाँ से मतलब 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। वैसे तो गाइडों में और किताबों में पढ़ते हैं 7 अग्नि वेदिकाएं हैं, लेकिन
एक्चुअल में वहाँ पर कितनी है, 8 है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ जो एक चबूतरा था, यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं तथा यहाँ से थोड़ा उससे दूर एक कुआं प्लस एक अन्य अग्नि वेदिका। वैसे यहाँ टोटल मिला के 8 है, लेकिन बुक्स में और यहाँ जो गाइडों में देखता हूँ तो 7 दे रखे हैं। वैसे टोटल मिला के 8 है। ऑप्शन में अगर 7 या 8 आएगा तो 8 ही करना पड़ेगा। आरपीएससी क्या मानती है वो दूसरी बात है। ठीक है। इसका प्रवेश द्वार उत्तर से, जो दुर्ग है, दुर्ग का प्रवेश उत्तर से, और 5-6 मिट्टी के चबूतरे। इतनी जानकारी एक बार आप नोट कीजिए। ये जो बाहरी परकोटा है, बाहरी परकोटा, जिसे सुरक्षा दीवार कहते थे, इसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कच्ची ईंटों का प्रयोग इसमें हुआ है। जो ईंट है उसका माप आप ध्यान रख लीजिए, 3:2:1। नेक्स्ट अब आगे आ जाइए और आगे हम चलते हैं पूर्वी टिल्ले की ओर। तो यहाँ अपना लीजिए पूर्वी टिल्ला। इसके बाहर भी आप एक परकोटा बनाइए। ठीक है। और यहाँ से आप इसके 4 भाग कर दीजिए। यह है पूर्वी टिला, जिसे नगर टीला के नाम से, जहाँ सामान्य जन का निवास स्थान था। ठीक है। इसकी जो पहली विशेषता है आपको नोट डाउन करनी है, समकोण पर काटती हुई सड़कें। समकोण पर काटती सड़कें, जो वैसे कच्ची थी या ग्रिड पैटर्न पर। ठीक है। इसकी जो मुख्य सड़क थी, कौन सी सड़क है, मुख्य सड़क, उसको पक्का करने का प्रयास किया गया है। ठीक है। मकानों के जो दरवाजे थे वो गली में खुलते थे। मकानों के दरवाजे गली में खुलते थे। ठीक है। और जो भवन थे, जो मकान थे, वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। भवन कच्ची ईंटों से निर्मित। कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण
इसको दिनहीन की बस्ती की संज्ञा दी गई। तो ये फैक्ट आपको एक ध्यान में रखना है, दिनहीन की बस्ती। ठीक है। और जो भवन थे इनकी जो चुनाई या चिनाई कह देते हैं, चुनाई इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के अनुसार की गई। इंग्लिश बॉन्ड मतलब एक के ऊपर दो, या आप ऐसे मान सकते हैं, आप इस प्रकार इसकी चुनाई की गई है। इसे इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम कहते हैं। और यहाँ से क्या मिला है, 4-5 कमरे, रसोई, कुआं, स्नानागार, ये यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है। भवनों में एक जानकारी और यहाँ मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूँ। अलंकृत ईंटों का प्रयोग। कौन सी ईंटों का प्रयोग? अलंकृत ईंटों का प्रयोग। ठीक है। और कितने मंजिल के भवन? लगभग 1 या 2 मंजिला भवन। ठीक है। एक पल्ले के किवाड़, एक पल्ले के किवाड़। जो फैक्ट बन रहे हैं मैं आपको इसमें से लगभग फैक्ट आपको पूरे करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। एक फैक्ट आप यहाँ नोट डाउन कीजिए कि काली बंगा सभ्यता में सार्वजनिक नालियाँ थी, उनका अभाव था। सार्वजनिक नालियों का अभाव। ठीक है। लेकिन जो घरों से जो नालियाँ निकलती थी, घरों से जो नालियाँ निकलती थी वो नालियाँ लकड़ी की नालियाँ थी। ठीक है। घरों से लकड़ी की नालियों के अवशेष, नालियों के अवशेष। ठीक है। आगे एक फैक्ट आप नोट कीजिए कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन लाल रंग के, उनके ऊपर काली व सफ़ेद रेखाएं खींची गई हैं। काली व सफ़ेद रेखाएं। ठीक है। और जो गुलाबी मर्द भांड मिले हैं वो सौथी सभ्यता के हैं। कौन सी सभ्यता? सौथी सभ्यता, जो बीकानेर साइड में है, इधर ऊपर की ओर। तो ये फैक्ट आप नोट कीजिए। यहाँ आगे नोट कीजिए, यहाँ से जो गुलाबी मृद भांड मिले हैं वो सौथी सभ्यता के हैं। सौथी सभ्यता के हैं। जो सौथी सभ्यता है, इसको जो कमलानंद घोष है उन्होंने कालीबंगा फर्स्ट नाम दिया है। तो आप शॉर्ट में लिख लीजिए यहाँ पर, घोष ने कालीबंगा फर्स्ट नाम इसे दिया है। ठीक है। आगे आ जाइए।
कालीबंगा सभ्यता में जो सवाधान की पद्धति थी, सवाधान, ये 3 प्रकार से होता था। 3 प्रकार कौन कौन से आप नोट डाउन कीजिए। एक तो पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, ठीक है, ये सर्वाधिक प्रचलित, ठीक है। दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा दाह संस्कार, ठीक है। आगे आ जाइए। कब्रिस्तान, मतलब ये जहाँ से मिले हैं, कब्रिस्तान दुर्ग के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। दुर्ग के दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है। यहाँ से 37 कब्र मिली हैं। कितनी कब्र है? 37 कब्र। एक है अंडाकार, इनकी जो आकृति है वो लिखिए आप, अंडाकार। दूसरी आयताकार और तीसरी गोल। अंडाकार जो कब्र है, वहाँ से अंडाकार से 15 कब्र हमें मिली हैं। संख्या लिख दीजिए, 15 कार, 5 आयताकार और 17 गोल। जो अंडाकार थी वहाँ से हमें कंकाल और सामग्री दोनों की प्राप्ति हुई है। कंकाल प्लस सामग्री। आयताकार जो मिली है उनसे केवल सामग्री, कंकाल नहीं मिला है। और यहाँ से भी केवल सामग्री, ठीक है। जो अंडाकार कब्र थी उसमें जो लिटाया जाता था व्यक्ति को, वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्थ साइड में इसका सिर किया जाता था, नॉर्थ में सिर और साउथ में पैर। पीठ के बल इसे लेटाया जाता था, पीठ के बल, ठीक है। और जो गोल यहाँ से मिले, इसमें जो पैर हैं वो साउथ में मिलते हैं। यहाँ भी ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। एक कब्र में हमें फैक्ट नोट कीजिए अगला। एक कब्र से तांबे का दर्पण, इतना ही नोट कीजिए आप, तांबे का दर्पण, ठीक है। एक शारीरिक दोष युक्त कंकाल, शारीरिक दोष युक्त कंकाल, जिसकी जो खोपड़ी थी उसमें 6 छिद्र मिले हैं। खोपड़ी में 6 छिद्र, मतलब 6 छिद्र मिले हैं। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाता है कि शल्य चिकित्सा थी जो प्रचलित थी, जो खोपड़ी थी उसकी शल्य चिकित्सा की गई थी, मतलब ऑपरेशन टाइप में कुछ किया गया था। एक कंकाल पर जले के निशान मिले, एक कंकाल पर जले के निशान, ठीक है।
और यहाँ से प्रतीकात्मक व युग्म समाधान की भी प्राप्ति हुई है। प्रतीकात्मक व युग्म समाधान की भी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट जो फैक्ट आप नोट कीजिए, यहाँ से बेलनाकार मोहर मोहरें मिली हैं। और यहाँ से जो मुद्रा मिली है, मुद्रा, उसके ऊपर महिला कुमारी देवी का चित्र है। महिला कुमारी देवी का चित्र, ठीक है। और यहाँ से एक तांबे का बैल मिला है, तांबे का बैल। और जो बनास संस्कृति है वहाँ से हमें मिट्टी का बैल मिला है। यहाँ से किसका मिला है? तांबे का बैल, ठीक है। एक आप नोट डाउन कीजिए, स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह। अन्य सभ्यताओं में भी ये मिला है। पैर से चलने वाली चक्की, पैर से चलने वाली चक्की, उस तरह की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है, उस तरह की प्राप्ति, ठीक है। एक पशु की मूर्ति भी यहाँ से मिली है, जिसे जो बेबी लाल है उन्होंने घोड़े की बताया है, ठीक है। पशु की एक मूर्ति मिली है। लास्ट जो आपको फैक्ट नोट करना है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, आप नोट डाउन कीजिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। तो विद्यार्थियों, जितने भी फैक्ट कालीबंगा सभ्यता से बनते थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। इससे अलग अगर कोई फैक्ट रह गया है तो वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और इस क्लास का आज यहीं समापन करते हैं, क्योंकि अगर सारी सभ्यताएं एक ही वीडियो में कराऊंगा तो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो सभ्यताएं हैं वो 15-20 मिनट का एक और वीडियो बनेगा, उसमें मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। और मेरे साथ आप अगर नोट्स बनाते हुए रेगुलर चल रहे हैं तो आपके बहुत शानदार नोट्स आपके इतिहास विषय के प्रथम पेपर के बन रहे हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इससे अच्छे नोट्स आपको चाहिए, हर बार देख लेना, कोई नहीं करा रहा है। कम से कम समय में मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपका ज़्यादा समय आपका खोटी नहीं हो, ठीक है। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।